प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी, जिसका समापन 26 फरवरी को महाकुंभ स्नान पर्व के साथ होगा। अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी देश और विदेश से श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना जारी है। ऐसे में हर सनातनी इस महाकुंभ का साक्षी बनने को आतुर है। मेला प्रशासन भी आखिरी विशेष स्नान की तैयारियों में जुटा है। शुक्रवार को यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी ने महाकुंभ के महाशिवरात्रि स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों को परखेंगे। बता दें कि महाशिवरात्रि को 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने महाकुंभ प्रशासन को निर्देश दिए कि महाशिवरात्रि स्नान पर्व की कार्ययोजना बनाई जाए और सड़कों पर वाहन न खड़े होने दें। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े। साथ ही जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित देखरेख करें। उन्होंने महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के अंतिम स्नान को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने दी जाए। रेलवे भी अलर्ट मोड में। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर रेलवे अलर्ट मोड पर है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान होगा। ऐसे में उम्मीद है कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। बड़ी तादाद ऐसे श्रद्धालुओं की होगी जो ट्रेनों के माध्यम से प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां स्नान करने के बाद ट्रेन से ही लौटेंगे। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। प्रयागराज में बना होल्डिंग एरिया उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। ये होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म के बाहर स्थित है ताकि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और जनसमुद्र को रोकने में मदद मिल सके। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन पर 1,15,572 वर्ग फीट, नैनी 1,14,495 वर्ग फीट, प्रयागराज छिवकी 80,729 वर्ग फीट, कुंभ क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रयाग जंक्शन पर 1,07,639 वर्ग फीट, फाफामू जंक्शन 94,453 वर्ग फीट, धूसी में 1,93,750 वर्ग फीट और प्रयागराज रामबाग 43,055 वर्ग फीट में स्थायी व अस्थायी होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं। कुंभ क्षेत्र में कुल 7,496,93 वर्ग फीट क्षेत्र होल्डिंग एरिया के रूप में बनाया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन और नैनी जंक्शन पर भी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यूपी रोडवेज ने भी कसी कमर। महाकुंभ के आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के लिए यूपी रोडवेज ने 1,200 बसों को रिजर्व में रखा है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि स्नान और 21 से 28 फरवरी के लिए 1,200 बसें रिजर्व में रखी गई है। इसके अलावा संगम क्षेत्र में 750 शटल बसें भी चल रही है। पर्व महाशिवरात्रि के पहले गंगा का जलस्तर बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में 20 फरवरी को गंगा बैराज कानपुर से गंगा में जल का डिस्चार्ज निरंतर बढ़ाया जा रहा है। शिवरात्रि के पहले गंगा का जलस्तर कम होने से श्रद्धालुओं को संगम में डुबकी लगाने में परेशानी होने लगी थी। घुटने के नीचे संगम का जल होने के चलते श्रद्धालु डुबकी नहीं लग पा रहे थे। इस समस्या को देखते हुए गंगा बैराज कानपुर से ज्यादा जल गंगा में छोड़ा गया। शुक्रवार को महाशिवरात्रि की तैयारियां देखने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह एवं डीजीपी प्रशांत कुमार महाकुंभ नगर पहुंचे। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार ने नाव से संगम घाटों का निरीक्षण किया और साफ सफाई की व्यवस्था को परखने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, यहाँ ट्रैफिक प्रबंधन काफी बेहतर है और भीड़ पर नियंत्रण रखा जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के आवागमन को सुचारू
और बेहतर बनाया जा सके। सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर माहौल बिगाड़ने के कुत्सित प्रयास में लगे तत्वों पर भी योगी सरकार कड़ी नजर रख रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि हम लगातार इस पर नजर रख रहे हैं और हमने एफआईआर भी दर्ज की है। उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि अब तक 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। अंतिम स्नान है वो महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा और उसके पहले वीकेंड को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं का मौके पे परीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं शासन के निर्देशों पे। और इस दौरान सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा ट्रैफिक में किसी को कोई असुविधा न हो, साथ ही साथ सफाई, स्वच्छता और जल प्रवाह जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अनवरत मिलती रहे, इसके लिए आज विस्तृत चर्चा की गई है। और हम लोगों ने जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ अपने रणनीति में परिवर्तन किया है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग से प्रत्येक रूट के इंचार्ज के रूप में भेजे गए हैं, जिनको जो ऐसे ट्रैफिक पॉइंट्स जहां से कि ट्रैफिक धीरे होता है या जाम की स्थिति आती है उसको रोकने का और उसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ जो आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो। आने वाले वीक में हम अपने पूरे स्टाफ को, जो कि पिछले लगभग 40 दिनों से एक्टिव ड्यूटी पे और उसके पहले लगभग 1 महीने से यहाँ ट्रेनिंग लगातार कर रहा है, इसको और भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस मिसबिहेवियर की शिकायतें ना के बराबर हैं और हमारे सारे कर्मचारी और अधिकारी बिना शस्त्र के और जो उनको बताई गई ट्रेनिंग दी गई थी सॉफ्ट स्किल की और बिहेवियर की, उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पेश किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाकुंभ समाप्त जब होगा तो उस समय तक हम लोग पब्लिक की अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। सर, शिवरात्रि के स्नान और वीकेंड को लेकर जैसे नो व्हीकल जोन है, वीवीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी पासेस, इसको लेकर के स्पेसिफिक क्या निर्देशों की ये चीज़ें पहले से तय हैं कि जो मुख्य स्नान के दिन कोई वीआईपी पासेस नहीं होते हैं और स्थानीय ट्रैफिक प्रबंधन के बारे में, यहाँ का जो सिटी और मेला क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा और जानकारी समय से पहले यहाँ के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी, जिस तरह से मुख्य स्नानों के पहले दिया जाता है। और हम ये आपके माध्यम से इसको पूरी तरीके से प्रसारित कराएंगे ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई श्रद्धालुओं को न हो। बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा के दिन आपने देखा था, उसी तरह की व्यवस्था रहेगी और हम ट्रैफिक व्यवस्था पहले से और बेहतर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई। इसके साथ साथ घाट पे फीमेल जो स्नानार्थी हैं उनके लिए जो फोटोग्राफ्स, हाँ, उस पर हम लोगों ने मुकदमे किए हैं और लोगों के आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। 3 हमने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए 3 एफआईआर की हैं और वैसे तो भ्रामक सूचना इत्यादि फैलाने के लिए लगभग 55 से 60 एफआईआर की जा चुकी है। लगातार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, बार-बार नदियों का नाम लिया जा रहा है। नहीं, जल पूरी तरीके से स्वच्छ है, निर्मल है। इसके बारे में जो संबंधित विभाग ने पूरी यहाँ उसकी जांच कराई है और इसके बारे में रिपोर्ट भी संबंधित समाचार माध्यमों को दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, महाकुंभ के चलते प्रयागराज में होने वाली 24 फरवरी की यूपी बोर्ड की परीक्षा को टाल दिया गया है। इस दिन का पेपर बाद में कराया जाएगा। प्रयागराज में रजिस्टर्ड यूपी 70 गाड़ियों को ही शहर में एंट्री दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद।
कुंभ मेला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मेला क्षेत्र के एंट्री प्वाइंटों, संगम व पांटून पुलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस, पैरामिलिट्री के अलावा होमगार्ड्स, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और यूपी एसटीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी भीड़ और मेला क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है।